यह एक बहुत ही अजीब और डरावनी घटना है। यह दिखाता है कि किसी स्थान का पास्ट कितना गहरा और काला हो सकता है और कैसे वह पास्ट वहां रहने वालों पर एक असर डाल सकता है। मैं भारत के छोटे शहर में रहता हूँ। मेरी दादी ने एक पास के गांव देशी एक बड़ा घर खरीदा था जो एक बहुत बड़ा था। मेरी जॉइंट फैमिली लगभग हर वीकेंड वहां जाती थी। हम कजिन्स फुटबॉल या क्रिकेट खेलते थे और बाकी लोग बातचीत करते या खाना बनाते थे। यह एक पीसफुल माहौल होना चाहिए था। साल 2005 था और मैं अपनी पढ़ाई में बिजी था, लेकिन मैंने अपनी नौकरी खो दी थी, इसलिए मैंने सोच लिया कि मैं वहां अकेले रहूंगा ताकि मुझे किराया न देना पड़े और साथ ही मैं शांति से सिविल सर्विसेज की एग्जाम की तैयारी कर सकूं। घर जंगल के पास था और एक छोटे से खेत के पास था जहां सब्जी की पैदावार होती थी। हमारे पास कोई और घर नहीं था। शुरुआत में मुझे रात के टाइम कुछ आवाजें सुनाई देती थीं। मैंने इसे कोई खास बात नहीं समझी, शायद जानवरों या हवा का असर था। लेकिन धीरे धीरे चीजें डरावनी होने लगी। 2006 की शुरुआत में मैं और मेरा कजिन रात के 2 बजे क्रिकेट खेल रहे थे। अचानक हमें बिना किसी वजह के एक डरावनी फिल्म का गाना सुनाई देने लगा। हम दोनों बिल्कुल सन्नाटे में आ गए। मुझे लगा कि वह मुझसे मजाक कर रहा है और उसने सोचा कि मैं मजाक कर रहा था। हम कुछ कर पाते इससे पहले ही सॉन्ग बंद हो गया। अगले दिन हमने अपने परिवार को इस घटना के बारे में बताया, लेकिन उन्होंने हमारी बातों पर विश्वास नहीं किया। वीक खत्म होने पर मेरे रिश्तेदार चले गए और मैं फिर से अकेला था। कुछ दिन बाद मैंने घर के अंदर से एक बच्चे के जोर से रोने की आवाज सुनी। यह ऐसा था जैसे कोई बच्चा घर के अंदर जोर से चीख रहा हो। मैं बहुत डर गया। यह लगभग रात के 11 बजे का समय था। मैं सो नहीं सका और अगले दिन मैंने अपने रिश्तेदारों को फोन करके यह सब बताया। सभी ने मुझ पर हंसी उड़ाई सिवाय मेरी दादी के। वह कहने लगी कि वह कुछ अजीब महसूस कर रही थी। उन्होंने निर्णय लिया कि वह एक पुजारी को बुलाकर यह जाने कि क्या घर में कुछ गड़बड़ है। पुजारी जी एक पूर्व पादरी थे जो जादू टोने का अध्ययन करता थे। जब वह हमारे घर आए तो उनको कुछ अच्छा नहीं लगा। फिर उन्होंने 1 मिनट के लिए अकेला रहने को बोला और पूरे घर का दौरा किया। जब वह वापस आए उसकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने बताया कि यह जमीन पहले एक खेत का हिस्सा थी और जहां घर बना था वह जगह थी जहां गुलामों को रखा करते थे। फिर उन्होंने कहा कि उन्होंने एक अफ्रीकी महिला और बच्चे को देखा। दोनों बहुत कमजोर और दुबले थे और वे उसी दीवार के पास खड़े थे जहां मैं सोता था। एक विधि के बाद पुजारी जी ने दावा किया कि घर अब बुरी आत्माओं से मुक्त हो चुका था, लेकिन यह सच नहीं था। एक हफ्ते बाद लगभग 12 लोग, जिनमें मेरे रिश्तेदार और दोस्त शामिल थे, आंगन में थे। अचानक मेरी चाची ने चीख मारी। उन्होंने दूसरी मंजिल की खिड़की से एक कुत्ते को मुस्कुराते हुए देखा। हम सभी घर के अंदर दौड़े और सर्च करने लगे। मैं और मेरा भाई मेरे कमरे में गए। जब हम कमरे में आए मैंने जो सबसे डरावना सीन देखा मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। यह कोई भूत नहीं था, यह कुछ बुरा और शैतानी डिमोनिक था। कमरे में काले धुएं का गुबार था और कमरा बहुत ठंडा था। हम दोनों ने इसे देखा। हम कुछ नहीं कर सके, न चिल्ला सके, न दौड़कर भाग सके। हम बस वहीं खड़े रहे और इसे देखते रहे। कुछ सेकंड्स बाद यह काला धुआं खिड़की से गायब हो गया। हम मदद के लिए दौड़े और हमें यह एहसास हुआ कि हमने खुद शैतान को देखा है। यह कोई भूत या बुरी आत्मा नहीं थी, बल्कि एक शैतान। उसी रात मेरे सारे रिश्तेदार डर के मारे घर छोड़ने का फैसला करने लगे। अगले 2 महीनों तक हम वहां नहीं गए और मेरी दादी ने उस घर को बेचने का फैसला किया। जब हम जमीन के पेपर संभाल रहे थे तो पहले मालिक के बारे में जानकारी मिली। वह एक किसान था जिसने 1880 में गुलामों का यूज करता था। हमने उस घर को एक बिजनेसमैन को बेच दिया और मेरी दादी ने उसे उन घटनाओं के बारे में बताया, हालांकि उन्होंने भूतों के बारे में बताया, शैतान का नहीं।
उस आदमी ने इसे मजाक समझा, लेकिन अजीब बात यह थी कि उसने घर खरीदने के 1 साल बाद आत्महत्या कर ली।